दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू क्लास के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जो दो भी साथी रीट मेंस है, सेकंड ग्रेड है, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अगर आप बीएसटीसी की भी तैयारी करते हैं, सीटी की भी तैयारी कर रहे हैं या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, बेल जाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो बेल जाति के पुरुष हैं और वे कमर पे जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके जामा है, खोइतू है, पोत्या है या कछाबू है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। खोइतू कहते हैं, क्या कहते हैं, खोइतू कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान में प्राचीन समय में पुरुष से परिधान के लिए किस प्रकार का वस्त्र उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, राजस्थान में प्राचीन समय में पुरुष परिधान के लिए किस प्रकार का जो वस्त्र है ये उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन आपके सूती है, सिल्क है, टेरिकोट है या पॉलिस्टर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा सूती वस्त्र। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। राजस्थान में परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो पोमचा को कहा जाता है ये क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके कमरजोड़ है, कटकी है, पिल्ला है या फेटिया है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए। क्या कहते हैं, तो पिल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, पिल्ला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न नाम हैं। दोस्तों, जो चोल हैं, निकोल हैं, पट्टा हैं, दुकुल है और चोरसो हैं, इसके जो विभिन्न नाम है ये क्या हैं। ऑप्शन आपकी अंगरखी है, घाघरा है, चोली है, ओढ़नी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा ओढ़नी है। क्या है, ओढ़नी है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा पिंगाई तकनीकी से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन है आपके संगानेरी है, एम्बोवा है, मालगिरी, मलियागिरी है या पोमचा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा मल्यगिरी या माल्यगिरी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किया था ये किसने किया था। तो ऑप्शन है आपके शहाबाद खां है, अबुल फजल है, भगवंत दास है, जगन्नाथ है, कछवाहा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा जगन्नाथ कछवाहा है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, मथुराधीश मंदिर कहाँ स्थित है। जो मथुराधीश मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है आपके कोटा है, भरतपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाए। क्या है, कोटा के अंदर मथुराधीश मंदिर है, ये आपको याद रखना कहाँ पे है, तो कोटा में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्नलिखित में से किसने दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाए थे। दोस्तों, किसने दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाए थे। ऑप्शन आपके नेमिनाथ है, विमल शाह है, आदिनाथ है और भीम सिंह है, भीमशाह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा विमल शाह। किसने, तो विमल शाह है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजवी। क्या है, राजवी है, सरदार है, मुत्सदी है और गनात्या है। किस राज्य में सामंतों की श्रेणी थी। ऑप्शन आपके हाड़ौती है, मारवाड़ है, आमेर है, मेवाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़। क्या है, मारवाड़ है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, 10 नंबर है, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों, जोधपुर के कौन से शासक को अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन आपके मोटा राजा उदय सिंह हैं, सूर सिंह हैं, गज सिंह हैं, जसवंत सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा सूर सिंह। किसने, तो सूर सिंह ने। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि शेख सदी। क्या है, शेख सदी की गुलिस्तान
कि पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव किस चित्र शैली से संबंधित था। दोस्तों, जो 6 सदी की गुलिस्तान की पांडुलिपि को जो चित्रित करने वाला बलदेव था, ये किस चित्र शैली से संबंधित था। ऑप्शन आपके अलवर है, बूंदी है, आमेर है और शेखावाटी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, अलवर है। क्या है, अलवर है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 12 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से संबंधित नहीं है। दोस्तों, कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो अपने जिले से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं और यहाँ पे आगे दे रखे हैं उनके जिले और स्थान के नाम। तो देखो, कालीबंगा, हनुमानगढ़, बागौर, भीलवाड़ा, गणेश्वर, सीकर, बेराट, उदयपुर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेराट उदयपुर के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बागौर याद रखना है, भीलवाड़ा के अंदर है, गणेश्वर भी आपको याद रखना है, सीकर के अंदर है, कालीबंगा भी आपको याद रखना है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। दोस्तों, जो नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है ये कौन सी नदी पे चल रहा है। तो ऑप्शन है आपके काली सिंध पर, चंबल पर, बाणगंगा पर और पार्वती पर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, काली सिंध पर। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कहाँ पर आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया। ऑप्शन आपके उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान के किस जिले में स्थित गंगा बैरो घाटी में लेपर्ड सफारी विकसित होती होगी। तो ऑप्शन आपके पाली है, अजमेर है, जयपुर है और जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 16 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकटक झील पर कौन सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन आपके कन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लोमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान है और मानस राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो विद्यार्थी यूथ लिंग की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपके टीकाराम पालीवाल 1929 है, मानकेलाल वर्मा 1929 है, विजय सिंह प्रतीक 1929 है और अर्जुन लाल सेठी 1929 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल 1929 है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 18 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्नों में से कितने प्रश्न आ गए, 18 नंबर प्रश्न आ गए, 3 प्रश्न हो रहे हैं। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन आपके के.एम. मुंशी है, जे.बी. कृपलानी है, जवाहरलाल नेहरू है, जयनारायण व्यास है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी ये किसने की थी, जो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, 19 नंबर, अजीत सागर तालाब राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो अजीत सागर तालाब है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके झुंझुनू है, जैसलमेर है, बीकानेर है, भीलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन ए, झुंझुनू के है। आपका अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित है। जो पिछवाई पेंटिंग है ये किस कला विद्यालय से संबंधित है। ऑप्शन है किशनगढ़ है, नाथद्वारा है, बूंदी है और कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, नाथद्वारा थे। तो कमेंट में जरूर बताएं आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए। और अंतिम में आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहती है, हमारी छोटी सी गुजारिश है, बस क्लिक को करना क्या है, क्लास को जरूर लाइक करें, क्लास को जरूर लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।